अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज की जो वीडियो है रेगुलर लेक्चर नहीं है। इसमें एक दो बच्चों ने हमें कमेंट किया था कि आप ये जो असेसमेंट है 5.2 ये आप ज़रा इसको रिपीट करें। तो यहाँ पे आपके सामने असेसमेंट 5.2 है, चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस एंड आइंस, फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस बाय नॉन मेटल्स। नॉन मेटल क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और वो नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। यहाँ पे पहला जो है सल्फ़र का हमने एनोइन ड्रा करना है। तो सल्फ़र जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4 और 6। कन्फिगरेशन यहाँ पे मौजूद है। सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है क्लोरीन, इसको अगर आप देखते हैं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं कि जो सल्फ़र है, जैसे शेल नंबर 1 आ गया, शेल नंबर 2, 3 और 4। अगर इसको हम देखते हैं तो जो सल्फ़र है, जैसे ये सल्फ़र आ गया, पहले शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे, ठीक है, और तीसरे में कितने आ जाएंगे, 6। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पे मैंने जो लिख दिया है, पहले इसमें 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सल्फ़र के पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, आप इस साइड पे सल्फ़र एटम लगाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप जमा करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो -2 चार्ज आएगा। सेम एज क्लोरीन के लिए भी है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसका जो है वो सर्कल्स भी ड्रा कर सकते हो। कोशिश करें कि आप इसके सर्कल ड्रा करें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद जो दूसरा है इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर में हमने इसको बताना है। तो ये जो है इसी शेप के अंदर आपने इनको लिखना है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट, N3-। फास्फोरस है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद फास्फाइड आयन P3- में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ब्रोमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद गेन करेगा तो ये हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन के दरमियान, कि पॉजिटिव चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से बनते हैं, नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं, जिनको एनाइंस कहा जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली फॉर्म बाय मेटल्स, यूजुअली फॉर्म बाय नॉन मेटल्स। अब इसमें एग्जांपल क्या है, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, Na1 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। क्लोराइड के ऊपर 1- और ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज होगा। इजी ट्रिक एग्ज़ाम के लिए मौजूद हैं, कैटाइन कैसे बनेगा और एनाइन कैसे बनेगा। ठीक है। और लास्ट पे ये आपका यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आज के यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, कैटाइन और एनाइन के दरमियान डिफरेंसेस। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। तो आज की जो एक शॉर्ट वीडियो क्लास थी, वीडियो लेक्चर था, उसमें जस्ट हमने आपकी क्यूरी जो थी, क्वेश्चन जो था, उसको रिस्पॉन्ड किया है। तो ये जिन बच्चों की डिमांड थी वो इसको वीडियोज़ ऑन डिमांड के प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम गूगल ड्राइव में भी अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आपको ये अप्रोच हो सकती है, अप्रोच कर सकते हैं। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होता है तो आप इन दिनों पूछ सकते हैं। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।